वेलकम टू माय चैनल क्रोशे विद हिना। आज मैं एक छोटा सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो कि बहुत इजी है और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के पैटर्न देखे होंगे। ये जो पैटर्न होते हैं ये सी टू सी पैटर्न कहलाता है। इसको सी टू सी पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉर्नर से स्टार्ट होता है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये इंक्रीज़ होता जाता है और फिर जहाँ तक आपको इसका साइज़ चाहिए, जितना भी इसका साइज़ चाहिए स्क्वायर में आपको, वहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद ये मैंने यहाँ पर जो लिए हैं रॉ जो मैंने लिए हैं यहाँ पर समथिंग मैंने 9 लिए हैं। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिए। तो ये वाला जो प्रोसेस इसका कहलाता है ये इंक्रीज़ कहलाता है, यानी कि आप इसको स्प्रेड करते जाएंगे, हम इसको फैलाते जाएंगे। जिस साइज़ का आपको चाहिए होगा उतना ही हम इसकी लेंथ हम इसकी रखेंगे। यहाँ पर आके आप इसको स्टॉप कर देंगे। हम स्टॉप करने के बाद फिर ये डिक्रीज़ होगा यहाँ पर, यानी कि कम होता जाएगा। ये जब कम होता जाएगा तो इसकी इस तरह की ये चोंच, ये जो कॉर्नर्स हैं इसकी इस तरह की ये कॉर्नर्स बन जाएंगी इसकी। तो मैंने यहाँ पर ये 9 लिया है। 9 लेने के बाद ये इस साइज़ का बना है, ये इसका साइज़ है। और आपको जिस साइज़ का भी बनाना है उसके मुताबिक फिर आप ये रॉ जो हैं फिर आप उतने ही रॉ रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 9 रॉ लिए थे और आपने जितने भी रॉ लेने हैं उसके हिसाब से फिर ये स्क्वायर आपका ये बन जाएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हुक ले रही हूँ मैं यहाँ पर, कुरीशा जो ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 mm का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और यान ले रही हूँ, धागा ले रही हूँ, वूल नॉर्मल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। सबसे पहले आपने इसको अपने फिंगर पे फोल्ड किया। जो भी आपका मेथड है, जिस मेथड से आप कुरीशा करती हैं आप, तो उसी मेथड को आप फॉलो करें आप। मैंने यहाँ पर 1 टाइम यान को, धागे को मैंने फोल्ड कर दिया। यहाँ पर करने के बाद अब ये जो 2 फिंगर हैं, ये जो 2 फिंगर है, इन 2 फिंगर से मैंने ये नीचे वाला साइड मैंने इसका पकड़ लिया यूँ। करने के बाद ये हुक जो है, कुरीशा जो है, कुरीशे को यूँ रखा, अपने फिंगर के ऊपर रखा, आपने यान को नीचे रखा और 1 टाइम एक दफ़ा हम इसको यूँ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड किया, दोबारा फिर हमने यही प्रोसेस किया, इसी तरह से किया। अब ये देख सकते हैं आप, ये एक सर्कल सा बन गया है। इस सर्कल के अंदर से हम धागे को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर यूँ टाइट कर लेंगे हम। टाइट करने के बाद ये जो है ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा स्लिप नॉट कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा जो कुरीशा सिखा रही होती हैं तो वो स्लिप नॉट कहती हैं। तो आप ये समझ जाएं कि ये जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है जहाँ से हमने कुरीशा अब स्टार्ट करना है, अब पूरी हमारा फुल कुरीशा जो बनेगा इस स्लिप नॉट के थ्रू से बनेगा। ठीक है। अब करने के बाद ये स्लिप नॉट बन गया हमारा, इसको हम काउंट नहीं करेंगे और मैं यहाँ पर लूँगी 4 चेन लूँगी। ये 1 चेन, 2 3 और ये 4 मैंने यहाँ पर चेन ले ली। 1 2 3 4। अच्छा, 4 चेन लेने के बाद ये जो फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट वाले के अंदर मैंने 3 दफ़ा मैंने डबल कुरीशा लेना है। यान ओवर, धागे को मैंने कुरीशे के ऊपर लिया। लेने के बाद अब ये स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट वाला है चेन, इसके अंदर मैंने लिया डबल कुरीशा। ये हमारा कहलाता है डबल कुरीशा। एक, दोबारा फिर इसी में करूँगी, इसी चेन के अंदर से लूँगी मैं। ये हो गया 2 डबल कुरीशा और ये हो गया 3 डबल कुरीशा। ये आप देख सकती हैं, ये चोंच बन गई है इसकी। ठीक है। चोंच बनने के बाद अब मैंने क्या लेना है, दोबारा फिर एक दफ़ा लूँगी मैं, इसी के अंदर लूँगी। अब आप ये देख सकती हैं 1 2 3, ये 3 है। इसके अंदर से मैंने फर्स्ट वाली के अंदर से मैंने बाहर निकाला स्टिच के अंदर से। अब दोबारा फिर ये 3 हो गई हैं। फिर मैंने इसके अंदर से 2 के अंदर से बाहर निकाला।
अगेन 2 स्टिच आ गई मेरे पास और ये मैंने बाहर निकाल लिया। ये मेरे पास एक बेस बन गई है। इस बेस की मदद से मैं इसके अंदर में डबल कुरेशा 3-3 दफ़ा लेती जाऊंगी। एक ये वाली बेस बन गई है मेरे पास और एक ये वाली बन गई है। इनके अंदर मैंने 3-3 दफ़ा डबल कुरेशा लूँगी मैं, और ये आपका बन गया है, एक नोक बन गई है, चोंच बन गई, कॉर्नर बन गया आपका पैटर्न का। अच्छा, ये करने के बाद ये आपका बन गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं दोबारा लूँगी 1 2 3, 3 चेन ले ली मैंने यहाँ पर, और टर्न अराउंड लेने के बाद इसके बैक पे मैंने दोबारा फिर इस बेस के अंदर, ये जो मैंने आपको बताया था कि इस बेस के अंदर मैंने 3 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। ये हो गया 1 डबल कुरेशा, और ये सेकंड डबल कुरेशा, थर्ड डबल कुरेशा। अब आपने देखा ये जो मैंने बेस बनाया था इसी के अंदर मैंने 3 दफ़ा डबल कुरेशा लिया। अच्छा, अब इसके बिटवीन ये जो फर्स्ट वाला मेरा था, फर्स्ट स्टेप जो था, इसके बिटवीन मैंने यहाँ पर कोई वो नहीं लेना, चेन वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया। अगेन ये वाला जो है इसके अंदर दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा डबल कुरेशा लूँगी। ये 1 2 और ये 3। अब आप देख सकते हैं ये सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में मैंने एक दफ़ा बनाया, 1 ब्लॉक बन गया मेरा, और सेकंड वाली रो के ऊपर 2 दफ़ा डबल कुरेशा बन गया। अच्छा, अब मैंने बेस बनाना है इसका। बेस बनाने के लिए दोबारा सेम टू सेम मैंने डबल कुरेशे की तरह लेना है। ये मैंने एक दफ़ा बाहर निकाला, दोबारा फिर इन 2 के अंदर से बाहर निकाला, और फिर ये दोबारा फिर ये 2 से बाहर निकाला। ये देख सकती हैं आप, ये मेरा यहाँ पर एक बेस बन गया है। इसके अंदर मैंने अब डबल कुरेशा में करूँगी। अगेन 1 2 3 चेन लेने के बाद टर्न अराउंड किया मैंने। अब मैं आ रही हूँ थर्ड स्टेप की तरफ, थर्ड रॉ की तरफ। यहाँ मैंने एक ब्लॉक बन गया, ऊपर मेरे 2 ब्लॉक बन गए, और अब 3 ब्लॉक बनेंगे। अब फिर इसके अंदर ही मैंने 3 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। 1 2 3, और फिर इसके बिटवीन, इनके बीच में ये जो स्पेस मुझे मिल रहा है यहाँ पर, इसके अंदर मैंने दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। 1 2 और ये 3। अब आप देख सकते हैं कि खुद ब खुद बनता जा रहा है, ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये पहले मैंने फर्स्ट ब्लॉक बनाया, फिर 2 ब्लॉक्स बन गई। अब मेरी ऊपर इसके थर्ड वाले पे 3 ब्लॉक्स बनेंगी। इसी तरह 4 बनेंगी, फिर 5 बनेंगी, 6। इसी तरह से ये इंक्रीज़ होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। अच्छा, अब फिर ये वाला जो था, ये जो एक्स्ट्रा मैंने बेस बनाया था, इसके अंदर दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा डबल कुरेशा लूँगी। मैं यहाँ पर डबल कुरेशा ले रही हूँ, डबल कुरेशे का डिज़ाइन ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, 3 मैंने यहाँ पर ले ली डबल कुरेशा, और अगेन फिर मैं यहाँ पर बेस बनाऊँगी। यहाँ पर मैं तो सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है, मैंने डबल कुरेशे की तरह करना है। ज़रा सा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये एक स्टिच से बाहर निकाला, फिर दोबारा 2 स्टिच से बाहर निकाला, और फिर दोबारा फिर स्टिच से बाहर निकाला। ये आप देख सकते हैं, ये एक बन गया, फिर बन गया। ये इसी तरह से ये बनते जाएंगे, और इनके अंदर मैं डबल कुरेशा करती जाऊंगी। फिर 3 दफ़ा लूँगी मैं, चेन लूँगी। यहाँ पर चेन लेने के बाद टर्न अराउंड लिया, अपने बैक पे आ गए, और दोबारा फिर इसी के अंदर मैंने 3 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। इसी तरह से ये बनता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, और ये ब्लॉक्स खुद ब खुद बनते जाएंगे।
अब दोबारा फिर आप ये देख सकते हैं, आप ये 2 मुझे यहाँ पर मिल गए, 2 मुझे यहाँ पर नेट मिले हैं यहाँ पर। इसके अंदर मैंने दोबारा फिर डबल क्रोशिया लेना है। अब ये इसके ऊपर जो बन रहा है ये हो जाएंगी 4। पहले मेरे पास थे यहाँ पर 3, 1 2 3। अब इसके ऊपर जो बनेंगी वो बनेंगी 4। फिर 4 के ऊपर जब हम बनाएंगे तो 5 हो जाएंगी, 5 डबल क्रोशिया। 5 के ऊपर फिर हम बनाएंगे तो 6 हो जाएंगी। अब आप डिपेंड करता है आपको स्क्वायर जो है वो उसका साइज़ कितना चाहिए आपको। हम चाहें तो हम यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं स्टॉप कर सकती हूँ, तो वो फिर छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप बड़ा बनाना चाह रही हैं तो फिर आप कंटिन्यू रखें इसको और बनाते जाएं आप। फिर ये वाली जो बेस है इसके अंदर दोबारा फिर मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन फिर मैंने डबल क्रोशिया की तरह मैंने लेना है। और अब ये देख सकते हैं, 1 से बाहर निकाला, फिर 2 से बाहर निकाला और दोबारा फिर इसके अंदर से बाहर निकाला। ये बन गया। फिर इसी तरह से बनता जाएगा ये। और फिर मैं यहाँ पर लूँगी 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद टर्न अराउंड। अब आप देख सकते हैं ये छोटा सा बन गया, नोक बन गई इसकी, सेम इसकी तरह, ये इस तरह से। अब मैं जिस रॉ पे हूँ वो मैं 4th वाले पे जा रही हूँ। मैं 4th वाला मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं 5th रॉ की तरफ जा रही हूँ। टोटल मैंने इस पैटर्न में मैंने जो लिए हैं वो मैंने 9 लिए हैं, 9 रॉ लिए हैं मैंने इसमें। अच्छा, अब 4 रॉ के बाद 3 चेन लेने के बाद दोबारा फिर ये जो बेस है ये वाली जो मैंने बनाई हुई है इसके अंदर दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पर 3 दफ़ा ले रही हूँ डबल क्रोशिया। आप चाहें तो 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाह रही हैं। फिर इनके बिटवीन मैंने फिर 3 दफ़ा लेना है डबल क्रोशिया। नीचे वाली जो रॉ थी उसमें 4 बने थे और अब ऊपर जो मैं बना रही हूँ उसमें बन जाएंगे 5। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोटल लिए हैं 5 रॉ लिए हैं मैंने यहाँ पर। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अब 6 के बाद अब हमने इसको डिक्रीज़ करना है। ये इंक्रीज़ किया, यहाँ पर मैं स्प्रेड करती गई, इसको फैलाती गई। अब डिपेंड करता है आप पे, आपको किस साइज़ का ये चाहिए, पैटर्न चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, आप इसको फैलाते रहेंगे। इसके ऊपर फिर इसी तरह से स्टेप बनता जाएगा, बनते जाएंगे और इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट लर्न करवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6 लिए हैं मैंने। 6 का आप साइज़ देख सकते हैं, 6 का ये साइज़ होगा। अगर आपको 10 13 14 काफ़ी बड़ा चाहिए, स्क्वायर चाहिए, आपको टेबल मैट का बनाना है आपने, तो आप फिर यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगी, आप सेम टू सेम इसी प्रोसेस को आप जारी रखेंगी और सेम इसी तरह से करते जाएंगे। तो वो आपका बढ़ता जाएगा, टेबल मैट होगा या जो भी कुछ भी बनाना चाह रही हैं आप, वो आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जस्ट आपको लर्न करवा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6 लिए हैं, 6 रॉ लिए हैं। तो आप देख सकती हैं 6 का मेथड किस तरह से होगा। अच्छा, अब मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी, उसके लिए सेम टू सेम वैसे ही होगा। अगेन मैंने 1 2 और 3, ये मैंने 3 चेन ले ली मैंने यहाँ पर। 3 चेन लेने के बाद फिर टर्न अराउंड लिया। अच्छा, अब जब मैं इसको इंक्रीज़ कर रही थी तो आपने देखा था कि ये जो कॉर्नर्स था, ये वाले जो कॉर्नर थे, ये जो था इसके अंदर मैंने 3 दफ़ा मैं
डबल कुरेशा मैं ले रही थी, तो उसकी वजह से ये जो था, ये जो मैं ले रही थी, तीन तीन जो ले रही थी मैं यहाँ पर, इसके अंदर मैं 3 दफ़ा डबल कुरेशा कर रही थी, तो उसकी वजह से ये इंक्रीज़ होता जा रहा था, ये स्प्रेड होता जा रहा था। तो ये जो था ये बढ़ता जा रहा था, ये इंक्रीज़ होता जा रहा था। अब हमने इसको डिक्रीज़ करना है, इसके जो ब्लॉक्स हैं इनको हमने कम करने हैं। कम करना है किस तरह से करेंगे, 3 चेन ले ली मैंने यहाँ पर, और 3 चेन लेने के बाद ये वाले जो इनके बिटवीन मैंने अब यहाँ पर 3 दफ़ा डबल कुरेशा नहीं लेना है, मैंने इसको मैंने स्किप कर देना है। स्किप इसको कर दूँगी मैं। स्किप करने का मतलब ये है कि एक ब्लॉक आपने कम कर दिया। इसी तरह से इसके ऊपर जब बनता जाएगा, स्टेप बनते जाएंगे, तो उसमें मैंने यहाँ पर मैंने इसको स्किप करती रहूँगी। मैं स्किप करेंगे तो ये कम होते जाएंगे ब्लॉक्स। अच्छा, अब मैंने इनके बिटवीन मैंने 3 दफ़ा, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, 3 दफ़ा मैंने इसके अंदर डबल कुरेशा लेना है। ये 1 2 और ये 3। अब आप देख सकते हैं ये जो है एक चोंच की तरह बन गया। ये यहाँ पर भी एक चोंच बन गई मेरी। ठीक है, अगेन इसके अंदर दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा डबल कुरेशा लूँगी। बस आपने ये ख्याल रखना है, अब हमने इसको कम करना है। जब कम करेंगे तो हम जो स्टार्टिंग में ये वाला है, इसके अंदर हमने 3 दफ़ा डबल कुरेशा नहीं लेना, स्किप कर देंगे हम इसको। दोबारा फिर मैंने इसमें लिया 2 डबल कुरेशा, और नेक्स्ट में दोबारा फिर लिया डबल कुरेशा। अब ये हम कम कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये कम हो गया। ठीक है, कम हो गया ये। अच्छा, अब ये वाली जो है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हमने एक दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। बस एक दफ़ा डबल कुरेशा लिया हमने और 3 टाइम्स चेन ले ली मैंने। यहाँ पर टर्न अराउंड, आपने देखा यहाँ पर भी इसकी एक चोंच बन गई, नोक बन गया, इसका कॉर्नर बन गया। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर मैं यहाँ पर 3 दफ़ा डबल कुरेशा नहीं करूँगी, इसको मैं स्किप कर दूँगी। और जो नेक्स्ट ये जो ब्लॉक है, इसके बिटवीन मैंने 3 दफ़ा, अब एक ब्लॉक मेरा वहाँ से भी कम हो गया है। अब ये मेरे बन जाएंगे। अच्छा, अब मैं सेम इसी तरह करूँगी प्रोसेस, जैसे मैं नीचे के साइड पे कर रही थी, मैं इंक्रीज़ वाले पे कर रही थी, इसी तरह से अब डिक्रीज़ पे भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, और बस एक एक ब्लॉक आपका कम होता जाएगा। इनमें भी मैं 3-3 दफ़ा डबल कुरेशा लेती जाऊँगी। अब ये जो कॉर्नर होगा, ये जो एंड वाला पार्ट है, बस आपको ये अपने माइंड में बिठाना है कि ये किस तरह से बनेगा। जब हम ब्लॉक्स ज़्यादा करेंगे उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है, और जब हम ब्लॉक्स कम करेंगे थोड़ा सा उसका डिफरेंट है। अच्छा, अब दोबारा फिर मैं यहाँ पर डबल कुरेशा ले रही हूँ, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। अब आप देख रहे हैं ये खुद ब खुद यहाँ पर इसकी चोंच बनती जा रही है। अच्छा, दोबारा फिर मैंने लिया 1 2 और 3 चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद टर्न अराउंड, और अब ये वाला जो है इसके बीच में दोबारा फिर मैं डबल कुरेशा लूँगी 3 दफ़ा। अब आप देख रहे हैं खुद ब खुद ये कम होते जा रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम 3-3 दफ़ा डबल कुरेशा ले रहे थे हम स्टार्टिंग में, और अब हम नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर मेरी बनेंगी, इस पे मेरी बनी है 1 2 3 4, और अब ऊपर देखते हैं कितनी बनेंगी। 2 बन गई हैं।
और ये बन गई 3। ऊपर बने हैं 3 ब्लॉक्स। अब ये कम हो रहे हैं ब्लॉक्स। अब ये वाला इसमें दोबारा फिर एक दफ़ा हम डबल क्रोशा लेंगे। एक दफ़ा डबल क्रोशा लेने के बाद अगेन 1 2 3 चेन लिया, टर्न अराउंड लिया और इसको स्किप करके अब नेक्स्ट इसमें हमने 2 दफ़ा 2 डबल क्रोशा बनेंगी इसमें। अब आप एक दफ़ा स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा ये बनाने में। ये बन गई 2 बनाने के बाद दोबारा फिर एक दफ़ा मैं डबल क्रोशा लूँगी यहाँ पर और अगेन फिर 3 चेन 1 2 3 चेन, टर्न अराउंड। और अब जो है लास्ट जो स्टेज है ये वाला, अब आप देख सकते हैं ये लास्ट वाला स्टेज है। ये अब कैसे बनेगा इसमें से। अच्छा, अब हम लास्ट स्टेज की तरफ आ गए हैं। लास्ट ये ब्लॉक बन रहा है। अब लास्ट ब्लॉक का एंड हम कैसे करेंगे, दोबारा फिर हमने 3 दफ़ा लिया हमने डबल क्रोशा और यहाँ पर हमने दोबारा फिर एक दफ़ा हमने लिया डबल क्रोशा। ये आप देख सकते हैं। और मैं अब यहाँ पर इसको कट कर दूँगी, एंड कर दूँगी इसका। थोड़ा सा हम इसको टाइट कर लेंगे ताकि ये खुल ना जाए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये छोटा सा मैंने एक पैटर्न बनाया है, छोटा सा बनाया है जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। अब डिपेंड करता है आपने साइज़ कौन सा रखना है, इसका कितना बड़ा साइज़ रखना है, आप उसके मुताबिक भी रखें। मैंने यहाँ पर जो लिए थे मैंने 6 लिए। 6 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशा लिया था, फिर मैंने यहाँ पर एंड कर दिया। 6 के बाद फिर मैंने यहाँ पर इनको मैं एक एक ब्लॉक कम करती गई और ये इस तरह से एक स्क्वायर बन गया। इस तरह के स्क्वायर बना के आप कोई भी बेडशीट्स या कोई भी पैटर्न जब बनाएं तो उसको फिर हम स्टिच करते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट एक बनाया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं अपनी किसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी इस तरह के जो बनते हैं ग्रैनी स्क्वायर जो बनते हैं उनको स्टिच किस तरह किया जाता है, तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सिखाऊंगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर जो मैंने लिया था, ये वाला जो पैटर्न लिया था, यहाँ पर मैंने ये 9 का लिया था। 9 का मैंने यहाँ पर लेके स्टॉप कर दिया था। और ये वाला जो मैंने लिया है ये मैंने 6 लिया है। यहाँ पर 6 के बाद मैं यहाँ पर ब्लॉक्स कम करती गई तो ये वाला साइज़ बनता गया। अब डिपेंड करता है आप लोगों ने कौन सा साइज़ लेना है, कितना साइज़ बनाना है। इस पैटर्न की यही खूबी होती है कि ये आप पे डिपेंड करते हैं आपने कितने यहाँ पर लेने हैं। 6 लेने, 12 लेने, 15 लेने, जितने भी आप लेना चाहें उस पर आप फिर स्टॉप करके फिर आप डिक्रीज़ करती जाएँ, ब्लॉक्स कम करती जाएँ। अब मैं इजाज़त चाहूँगी और आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।